10 सहानुभूत बच्चों की प्रेरणा से भरी यात्रा जो स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन और एपीजे अब्दुल कलाम काउंसिल के समर्थन से अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। इसरो में चंद्रयान 3 के विमोचन का साक्षात्कार से लेकर गुजरात में वार्षिक विज्ञान महोत्सव में विजय प्राप्त करने तक का सफर। स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन ने 6 साल से बिना उदार शिक्षा के समर्पित कार्य किया है, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम काउंसिल के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। विज्ञान महोत्सव की जीत, उनकी सफलता की पुनरावृत्ति। जूनागढ़ में आयोजित वार्षिक विज्ञान महोत्सव में उनके जीते गए परियोजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं। जीवनों पर परिवर्तनकारी प्रभाव और संभावित भविष्यवादी वैज्ञानिकों की संभावना पर स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन के संस्थापक और सीईओ अमोद पोद्दार की हेल्प से ये संभव हुआ। मेरा नाम रौनक है। मैं एसएनएस स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन के 9th स्टैंडर्ड का एक लड़का हूँ। मुझे हमारे इंडिया के जो पहले साइंटिस्ट थे ऐसे राकेश शर्मा और कल्पना चावला ये स्पेस में गए थे। इन्हें देखकर मैं इंस्पायर्ड होता हूँ। इन्हें देखकर मुझे लगता है कि मुझे भी 10th में अच्छे मार्क्स लाकर मुझे साइंस लाऊं और ताकि मुझे साइंस की अपॉर्चुनिटी मिल सके और मैं साइंटिस्ट बन पाऊँ। मैं सुमित कुमार, मैं ऐसे स्टैंड एंड स्ट्राइड पाठशाला में पढ़ता हूँ और मैं क्लास 7th का हूँ। हमें इसरो में जो सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है और जो सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है उसके बारे में बताया गया और जो ऑर्बिट है वहाँ पे कहाँ पे पार्क होती है हमारी सैटेलाइट्स वो बताया गया और जो सैटेलाइट्स लॉन्च होने वाली है उनके बारे में बताया और उनके पार्ट्स के बारे में हमें बताया। मेरा नाम योगेश है। मैं स्टैंड एंड स्ट्राइड पाठशाला में पढ़ता हूँ और जो हम इसरो गए थे, हमें इसरो में बहुत सीखने को मिला और जो हमें साइंटिस्ट से उनसे मुलाकात हुई और उनसे हमने बहुत सीखा। हम साइंस सिटी गए। साइंस सिटी में हमने बहुत जो साइंस की चीज़ उसमें साइंस चीज़ें थी हमने उनसे भी सीख ली और जो हमारा कंपटीशन था वहाँ पर जूनागढ़ में हमने वहाँ भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा और फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करा है। और मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ और एसएनएस पाठशाला में पढ़ता हूँ। जो मैम एक बार क्वेश्चन इसरो में गए थे तो हमने उधर साइंटिस्ट को देखा, साइंटिस्ट के बारे में देखा और जो साइंटिस्ट होते हैं वो मतलब कैसे वो बन और हम साइंस सिटी भी गए थे। I, Tanisha, of class 8 from SNS. ISRO's current project is Gaganyaan. It is going to be launched in 2025 and it is India's first satellite which is going to be launched by नमस्कार, मेरा नाम अमोद पोद्दार है और मैं स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन का एक फाउंडर मेंबर हूं और जो बच्चे अभी इसरो गए हैं इसके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं और मुझे बहुत खुशी है पूरे हमारे फाउंडेशन को। एक्चुअली जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन हम एपीजे अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पे चलते हैं। तो एपीजे कलाम का जो शुरू से एक साइंस के प्रति उनका रुझान था, उन्होंने इतने रिसर्च किए खास करके अंतरिक्ष विज्ञान के उसमें। तो हमारी मेरी शुरू से इच्छा थी कि हमारे बच्चे एक दिन इसरो लेके जाएं हम उन्हें। तो काफ़ी टाइम से हम लोग प्रयत्नशील थे और मौका नहीं मिल पा रहा था। थैंक्स टू डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जो उनका संगठन है एपीजे कलाम काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। उनसे हमने एप्लीकेशन लिया, उनके जो कोर्सेज़ थे उनको हमने अडॉप्ट किया
और 2 साल के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपने उन बच्चों को इसरो लेके इसरो भेजा और उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये ऐसे बच्चे स्लम्स के बच्चे हैं जिनका कोई ड्रीम नहीं होता है। ड्रीम क्या है तो कोई रिक्शा चलाना, कोई ठेला चलाना। आज वो इसरो जाने के बाद जब उनसे मेरी बात हुई तो हर बच्चा कुछ ना कुछ बनना चाह रहा है, कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा है। तो उनके ड्रीम चेंज हो गए। इसरो भेजने का हमारा जो पर्पस था, जो लक्ष्य था, वो बिल्कुल सफल रहा। मेरा नाम धीरेन्द्र डबास है। सर यहाँ पे क्या आपकी पोजीशन यहाँ पे किस? मैं स्टैंड एंड स्ट्राइड में एज ए मेंटर काम करता हूँ, वॉलंटरी। तो सर एक्सपीरियंस बताइए, यहाँ जैसे स्टैंड एंड स्ट्राइड के स्टूडेंट इसरो के लिए गए थे, तो कैसा एक्सपीरियंस आपके लिए रहा एज अ टीचर? इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस मैम। सबसे पहली बात तो ये बच्चे जो गए थे हमारे गवर्नमेंट स्कूल के, ये हैं थोड़े डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं, तो इनके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था और नेचुरली हमारे लिए भी एक न्यू था, क्योंकि इसरो इज़ नॉट ए ईजी रीच। तो हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था और इसरो जाकर देखना, वहाँ के बारे में जानना। विशेष रूप से अभी तक हमें मोस्टली लोगों को ये नहीं मालूम कि इसरो की अपनी पोजीशन क्या है। हम अभी तक ये मान के आ रहे थे कि इसरो सिर्फ बेंगलोर में ही है, लेकिन वहाँ जाके हमें जो जानकारी मिली कि इसरो के 22-23 सेंटर इंडिया में काम करते हैं और उसमें 6 सेंटर मेन रहे हैं। उन 6 में से एक अहमदाबाद के सेंटर है और ये जो अहमदाबाद के सेंटर है, ये जितने भी सैटेलाइट जाते हैं हमारे इंडिया से, वो उनके हार्डवेयर को यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ये लोग स्टडी करते हैं, उससे वो करने लगे कि यहाँ हम ऐसे पढ़ते थे, यहाँ ऐसा था ऐसे करने लगे। चलो वो बहुत अच्छे से हुआ। देन वी वेंट टू साइंस एग्जीबिशन। तो वहाँ पे थे, दे वर लाइक सुपर एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि वहाँ जो हम उनको यहाँ पे पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज में बदल गई। वहाँ पे सब कुछ था, वो बजर दबा रहे हैं, वो गेम्स खेले थे, साइंस एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे। तो उन्होंने खूब बजर दबा, वो कर खूब खेले वो। लेकिन उनको पता चला कि साइंस कैसे, मतलब वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई उनके लिए। वो भी इतना बड़ा था कि हमने अपनी तरफ से काफ़ी कवर किया। चलो वो करके फिर नेक्स्ट डे वी वेंट टू VSTF, जहाँ पे जूनागढ़ में, जहाँ हमारा एक्चुअल कंपटीशन था। तो वहाँ पे इट वाज जो टेक्निको फेस्टिवल था, वहाँ पे फिर वो बच्चों का था। थोड़े नर्वस तो थे, पर वहाँ जाके जैसे उन्होंने हमारा वेलकम किया, वो तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बहुत अच्छे से हमारा वेलकम हुआ। तो अंदर लेके गए हमें, आगे की सीट्स में बैठ के, बिल्कुल साइंटिस्ट, इतने सारे साइंटिस्ट के सामने बैठ के देखना, वो अलग ही एक फीलिंग थी हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। और उसके बाद फिर आस्ते आस्ते बच्चों को कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। फिर उन्होंने जब अपना प्रोजेक्ट्स करे, कुछ ने प्रोजेक्ट, कुछ क्विज़ में, कुछ कैरेक्टर रोल कर रहे थे, इतने अच्छे से सब ने अपना प्रिपेयर किया था कि वो कॉन्फिडेंटली बोले वहाँ पे, इतना कॉन्फिडेंट से बोले कि सब ने अप्रिशिएट किया। और उसके बाद दे केम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। उनको प्राइज़ मिला, हमारे प्रोजेक्ट को प्राइज़ मिला, फर्स्ट प्राइज़। क्विज़ में हम, सीनियर क्विज़ में हम ले गए, फर्स्ट 5 में आ गए। तो बच्चे वर लाइक ऑन क्लाउड 9 की क्या हो गया। अनुराधा केशरवानी, I am coordinator of APJ Abdul Kalam Council for Young Scientists and also head of SNS विज्ञान। मैं उषा जालपुरी, स्टैंड एंड स्ट्राइड से जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ और अमराही पाठशाला को चलाती भी हूँ, उसकी हेड हूँ। ये जो अनुभव था, ये तो बच्चों ने आपको बताया ही होगा, लेकिन मेरा एक अलग ही अनुभव है। आज से 6 साल पहले जो बच्चे, उनके माँ बाप हमारे पास आने से कतराते थे, आज वही अपने बच्चों को सौंप के हमारे साथ आए हैं, बिल्कुल निश्चिंत होके। ये एक बहुत ही बड़ा ट्रस्ट है, बॉन्डिंग है बच्चों और उनके पेरेंट्स और हमारे बीच में। मुझे ये सबसे खुशी है आज। बाकी बच्चों ने जो वहाँ देखा वो तो है ही उनके लिए अद्भुत, और मतलब उनका अवसर उनको शायद ज़िंदगी में कभी नहीं मिलता, ये उनको अवसर मिला है। और हमने देखा, जो हमने 5 साल में इनको सिखाया, पढ़ाया, आज वो खरे उतरे हैं उस पर। मैं विजय लक्ष्मी पोद्दार, मैं फाउंडर मेंबर हूँ अपने SNS की। लास्ट 7 to 8 ईयर्स हो गए हमारे इस NGO को रन करते हुए, और मैं डायरेक्टर हूँ। और यहाँ पर टीम आयुष्मान को मैं हेड करती हूँ। मतलब हेल्थ एंड हाइजीन का जो भी प्रोजेक्ट है मेरे गाइडलाइंस में चलता है। तो पढ़ाई का तो Day 1 से चल ही रहा है, और उस चीज़ को मैं ध्यान रखती हूँ कि बच्चों के ग्रोथ के लिए सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, मायने रखती है। और ये जो प्रोजेक्ट हमारे लिए, ये जो इसरो का है, बहुत ही एक्साइटिंग है। Day 1 से, जैसे फर्स्ट टाइम हमारे पास ये प्रपोजल आया था, तो तब से हमने सपना देखा था कि पता नहीं हम ऐसा पूरा कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल हमारे बच्चे जो मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं,
जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको भी ये चांस नहीं मिल पाता है। तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली एसएनएस की बहुत ही ब्लेस्ड है कि हम अपने बच्चों को यहाँ फर्स्ट स्टेप में, अभी मैंने 10 से 11 बच्चों को मैंने भेजा है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई हो गया है कि नेक्स्ट विजिट में मैं एक एक करके धीरे धीरे सारे बच्चों को वहाँ तक का रास्ता दिखाऊंगी, ताकि वो लोग आगे कोई ना कोई साइंटिस्ट तो बनकर निकल ही जाएंगे। मी वंशिका फॉर क्लास 6। आज मैं आपको कोलैबोरेशन के बारे में कुछ बताऊंगी। कोलैबोरेशन हमारे देश में कुल 22 इसरो की जगह सेंटर्स हैं जहां अलग अलग कामों को बांटा गया है। सपोज़ कहीं ऑयल इंजन, मोटर और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उन चीज़ों को इकट्ठा करके एकजुट किया जाता है और उसे जुट होने के बाद एक मिसाइल बनती है। उसे कोलैबोरेशन कहते हैं। सोया मैं 8th क्लास का हूँ और मैं स्टैंडर्ड स्टाइड में पढ़ता हूँ। हमारे देश में 2025 में गगनयान लॉन्च होने वाला है, जिससे कि मुझे बहुत खुशी है। और उसके अंदर 3 लोग बैठ के जाएंगे। हम जब इसरो गए थे, हमने वहाँ पे मार्स का मॉडल देखा था, जिसके अंदर घर थे, एरोप्लेन थे और कई सारी इंडस्ट्रियाज थी। उनका यह मानना था कि हम भी कभी मार्स पर अपनी ज़िंदगी जिएंगे। धन्यवाद। अक्षिहार मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं स्टैंडर्ड स्ट्राइड फाउंडेशन में पढ़ती हूँ। इसरो जो है वो बच्चों के एजुकेशन के लिए वहाँ पे विज़िट भी रखा जाता है और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। और जब मैं इसरो गई थी तब वहाँ पे हमें एक मूवी दिखाई गई थी जहाँ पे आदित्य L1 एक लॉन्च हुआ था जो सूर्य की परिक्रमा करता है और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों द्वारा बनाई गई कार्ड्स भी मैंने देखी। धन्यवाद। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं एसएनएस की तरफ से हाल ही फ़िलहाल में BSTF के लिए गुजरात गया था। गुजरात में पहला हमारा जो विज़िट था वो पहला इसरो में था। अहमदाबाद में साइंस एग्जीबिशन था। वहाँ पे जो हमें बताया गया सैटेलाइट कैसे बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं और उनके जो पार्ट्स थे और उनके पार्ट्स के फंक्शन बताए थे। और वहाँ पे उस एग्जीबिशन में सैटेलाइट के मॉडल भी रखे हुए थे जो 1:10 के रेशियो में थे। और फिर उसके बाद से हम रात की ट्रेन पकड़ के जूनागढ़ में गए। जूनागढ़ में जहाँ पे हमारा कंपटीशन था, तो मैं क्विज़ में था। क्विज़ में सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए, बट सेकंड राउंड में जा नहीं सके क्योंकि हमारा अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी, इसलिए हम वहाँ से आ गए। वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च होती है, कैसे क्या होता है। बस थैंक यू।